इटावा जनपद की 3 विधानसभा सीटों जसवंत नगर, इटावा सदर और भरथना सुरक्षित के लिए चौथे चरण में 20 फरवरी को मतदान किया जाएगा। जनपद के 12,03,529 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिले में 962 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां नामांकन की आखिरी तारीख तक सभी प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों सहित कुल 38 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। पिछले चुनाव में जनपद की कुल 3 सीटों में से 2 भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मिली थी। 3,91,630 मतदाताओं वाली जसवंत नगर सीट कुल 7 नामांकन किए गए हैं। इस सीट पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव काबिज थे। उन्होंने इस बार समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना पर्चा दाखिल किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यहां विवेक शाक्य को मैदान में उतारा है। भरथना सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के लिए 12 प्रत्याशियों ने दावा पेश किया है। यहां 4,07,136 मतदाता अपने प्रतिनिधि के चुनाव के लिए मतदान कर सकेंगे। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सावित्री कठेरिया ने सपा प्रत्याशी को हराकर सीट अपने पाले में की थी। इस बार के चुनाव में भाजपा व सपा दोनों ने ही अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। पिछली बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े राघवेंद्र कुमार सिंह इस बार सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कैबिनेट मंत्री रहे गौरी शंकर के पुत्र डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर को चुनाव मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा एमएलसी भीमराव अंबेडकर की पत्नी को टिकट दिए जाने के बाद इस सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। और अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे जुड़ते हैं अपने इटावा संवाददाता राजेंद्र कुमार मिश्र के साथ। राजेंद्र जी, बताएं, इटावा जिले में चुनावी सरगर्मियां कैसी चल रही हैं? मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और जिले की तीनों सीटों पर मुकाबले की स्थिति क्या है? अर्चना, देखिए, बता दें आपको कि यहाँ पे तीसरे चरण यानी 20 फरवरी को चुनाव होना है और जिसके लिए ये नामांकन की आखिरी तारीख 1 फरवरी थी। कुल 38 लोगों ने नामांकन किए थे तीनों सीटों में मिलाकर, जिसमें कल नामांकनों की जांच हुई, जिसमें 12 नामांकन खारिज कर दिए गए। अब 26 नामांकन हैं। तो इस तरह से जसवंत नगर में 7 और इटावा सदर में 8, इटावा सदर में 11 शेष रह गए हैं और भरथना सुरक्षित में 8 शेष रह गए हैं। तो अब यहाँ पे 26 प्रत्याशियों में मुकाबला है और 26 प्रत्याशी मैदान में हैं। अगर हम बात करें तीनों सीटों की राजनीतिक समीकरण पे, तो जसवंत नगर पे शिवपाल सिंह यादव 5वीं बार विधायक हुए थे पिछले विधानसभा में और वो अब इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने विवेक शाक्य को मैदान में उतारा है और जो पूर्व प्रत्याशी थे भाजपा के वो अब सपा में चले गए हैं। तो इसलिए वहां पे थोड़ी सी मुश्किलें दोनों प्रत्याशियों के लिए हो गई हैं। इटावा सदर की बात करें तो सरता भदौरिया वर्तमान में विधायक हैं। पार्टी ने दोबारा उनको टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। उन्होंने सर्वेश कुमार शाक्य को प्रत्याशी बनाया है, जो कि इस बार सपा से लड़ेंगे। सपा के लिए मुश्किल बसपा प्रत्याशी ने बढ़ा दी है। यह पिछली बार समाजवादी पार्टी से कुलदीप गुप्ता चुनाव लड़े थे, अब वो बसपा से लड़ेंगे। तो सपा का समीकरण इटावा सदर में कुलदीप गुप्ता के बागी हो जाने से काफी गड़बड़ हो गया है। अच्छा, भरथना सुरक्षित की बात करें तो यहाँ पर भाजपा और सपा दोनों ने अपने प्रत्याशी बदल दिए। भाजपा की जो सावित्री कठेरिया थी, इस बार उनको टिकट न देके भाजपा ने डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं राघवेंद्र कुमार सिंह सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। ये पिछली बार बसपा से चुनाव लड़े थे। अब बसपा ने वहां पे तीसरा नया कैंडिडेट अपना उतार दिया है, तो यहाँ पे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है भरथना सुरक्षित सीट पे। तो ये राजनीतिक समीकरण है और इन तीनों सीटों में, जो कि पिछली बार 2 भाजपा पे थी, अब ये तो चुनाव ही बताएगा कि क्या होता है, लेकिन दो सीटों पे मुकाबला काफी रोचक हो गया है।